अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि आपने अपशर के अंदर तवासल के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट कैसे जनरेट करनी है अपनी फैमिली का विजिट वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए। सम टाइम विजिट वीज़ा एक्सटेंड करते वक्त अपशर से कोई ना कोई एरर आ जाता है, तो उस सूरत में फिर आपको क्या करना चाहिए? तवासल में कैसे रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने हैं, कौन सी स्टेटमेंट आपने लिखनी है, ठीक है? कैसे रिक्वेस्ट सारी जनरेट होगी, इसका क्या प्रोसेस है और फिर आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कोई आप लोगों को फीडबैक आ गया है। तो इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि अगर आपका अपशर से वीज़ा नॉर्मली एक्सटेंड नहीं होता, तो फिर आपने तवासल के थ्रू कैसे एक्सटेंड करवाना है। तवासल में हम रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे जो स्पॉन्सर होगा उसके अपशर के अंदर, ठीक है? यानी जो आपका स्पॉन्सर है जिसके अंडर आप यहाँ पे हो। ये मैंने डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट प्रिपेयर की हुई है। इसमें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने इसमें अटैच किए हैं। अच्छा, सबसे पहले ये कि जब आप वीज़ा एक्सटेंड करते हैं, तो आपको जो एरर आ रहा होगा आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसे ये मैंने लिया हुआ, ठीक है? तो इस स्क्रीनशॉट का एक पेज आपने लगाना है। उसके बाद फिर आपने जो फीस पे की थी विजिट वीज़ा इंश्योरेंस की 100 रियाल, उसकी रसीद आपने ये लगानी है, मैंने लगाई हुई है। थर्ड पे जो इंश्योरेंस आपने बाय की थी विजिट वीज़ा एक्सटेंशन की, उसका जो मेन पेज है, फ्रंट एक पेज इनफ है, उसका आप स्क्रीनशॉट लेके ये मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। इसके अंदर ये लिखा हुआ पॉलिसी नंबर और बाकी सारी डिटेल है, स्टार्ट और एक्सपायरी डेट और जो एप्लीकेंट है उसकी डिटेल है, ठीक है? इसके अलावा किसी और पेज की ज़रूरत नहीं है, ये इनफ है एक पेज। अच्छा, लास्ट में मैंने ये वीज़ा कॉपी लगाई है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको मैंने एक फ़ाइल के अंदर प्रिपेयर किया है। तो कैसे आपने फ़ाइल बनानी है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सम टाइम ये होता है कि किसी को पता नहीं चलता कि फ़ाइल कैसे बनाए। ठीक है, पीडीएफ में फ़ाइल आपने बनानी है। तो अभी ये वर्ड के अंदर मैंने क्या किया था, सबके स्क्रीनशॉट लेके जितने भी ये 4 डॉक्यूमेंट्स थे उनको स्क्रीनशॉट लेके मैंने इसमें उसको पेस्ट कर दिया। ये 4 डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर है। उसके बाद आपने इस फ़ाइल को सेव कर लेना पीडीएफ फ़ाइल में, ठीक है? सेव एज़। इसको आप यहाँ पे पीडीएफ में सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं, ठीक है? और इसको सेव करें। ओके, फाइल प्रिपेयर हो गई है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपशर ओपन करना है, उसके अंदर जाके ये सामने देखिए मेन पेज पे माई सर्विसेज वाली ऑप्शन है, इस पे जाना है। इसके बाद आप लोगों ने ये पासपोर्ट सेक्शन में जाना है और ये तवासल इसके अंदर आपने रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। इसको ओपन करें और यहाँ पे लिखा आ रहा है न्यू रिक्वेस्ट, तो आपने न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। ओके, ये आपका नाम, आईडी नंबर, मोबाइल नंबर बाय डिफॉल्ट शो हो गया यहाँ पे जो स्पॉन्सर है। अब यहाँ पे सेक्टर में वो कह रहा है सेलेक्ट करें, तो आपने यहाँ पे विजिट वीज़ा सेलेक्ट करना है। सर्विस में आपने जाके सेलेक्ट करना है एक्सटेंड विजिट वीज़ा फॉर फैमिली मेंबर्स, ठीक है? और उसके बाद बेनिफिशियरी टाइप में आपने सेलेक्ट करना है विजिटर रिक्वेस्ट और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओके, तो इसमें ये आपको शो करवा देगा जितने भी फैमिली मेंबर्स होंगे आपके अपशर के अंदर, ठीक है? वो आपको यहाँ पे शो करवा देगा। तो जिसका आपने वीज़ा एक्सटेंड करवाने की रिक्वेस्ट डालनी है, उसको आपने यहाँ पे चूज़ कर लेना। जैसे मैंने इस फैमिली मेंबर की रिक्वेस्ट जनरेट करनी, तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है? उसके बाद नीचे आए, यहाँ पे आप अपने रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ये मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने क्या लिखना है। इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है, ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट सबका सेम होगा। आप ये लिख दें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू एक्सटेंड माई, अगर आपने फैमिली मेंबर का नाम लिखना है जैसे डॉटर या फैमिली मेंबर या कुछ भी लिख सकते हैं, विजिट वीज़ा विच आई एम अनेबल टू एक्सटेंड ड्यू टू एन एरर, ठीक है? माई वाइफ एंड सन विजिट वीज़ा हैव ऑलरेडी बीन एक्सटेंडेड। इनका केस ये था कि इनकी बेटी का वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा था, इनके बेटे और वाइफ का वीज़ा एक्सटेंड हो गया था अपशर से नॉर्मली। तो अभी इसकी स्टेटमेंट फिर मैंने इस हिसाब से लिखी है कि उन्हें पता हो कि 2 फैमिली मेंबर्स का एक्सटेंड हो गया है, एक का रहता है। अगर इन केस आपका एक ही फैमिली मेंबर हो, उसका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा, तो आप ये लिख सकते हैं कि प्लीज़ एक्सटेंड माई विजिट वीज़ा, ठीक है? बिकॉज़ आई एम अनेबल टू एक्सटेंड इट ड्यू टू एन एरर। आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद आपने नीचे डाटा लिखना है, ठीक है? उसमें आप लिख दें वीज़ा नंबर, बॉर्डर नंबर, पासपोर्ट नंबर, ये 3 चीज़ें इनफ है, ये भी बीच में लिख दें, ठीक है? लेकिन इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने इसके अंदर किसी किस्म का कोई डॉट, कोई कॉमा, कोई स्लैश, कोई ऐसी चीज़ नहीं लगानी, ठीक है? जिससे ये रिक्वेस्ट जो है आपकी जनरेट ना हो, ठीक है? अगर आप इसमें कोई ना कोई स्पेशल करैक्टर यूज़ करेंगे, तो ये आप इसको फिर सबमिट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का ख्याल करना है कि इसको आपने स्टेटमेंट को बिल्कुल क्लियर और सिंपल लिखना है विदाउट एनी डॉट और किसी किस्म का कोई चीज़ नहीं आपने यूज़ करनी, जैसे स्पेशल करैक्टर्स होते हैं। कि ये लिखने के बाद आप यहाँ पे चूज़ फाइल करें और जो फाइल आपने प्रिपेयर की थी, आपने वो अटैच कर देनी सीधी जाके यहाँ पे। ये डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल मैंने रेडी की थी, ये मैंने अटैच कर ली है। इसके बाद मैं यहाँ पे जाके सबमिट रिक्वेस्ट पे इसको सबमिट कर दूंगा रिक्वेस्ट को। तो सबमिट पे करने के बाद वो आपसे पूछा है कि इसको आप दोबारा कंफर्म करें, आप इसको कंफर्म कर दें वन मोर टाइम। जैसे आप कंफर्म करेंगे, यहाँ पे लिखा आ रहा है रिक्वेस्ट इज सबमिटेड सक्सेसफुली विद नंबर, ये इसका नंबर जनरेट हो गया, ठीक है? ये सारा डाटा है। अच्छा, अब आपने इसको कैसे करना है कि इसका फीडबैक आया नहीं आया, इसका क्या स्टेटस है, ये कैसे आप चेक करोगे? उसके लिए आप लोगों को फिर जाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज में। यहाँ पे जाके आप दोबारा से माई सर्विसेज में जाएं, पासपोर्ट ऑप्शन में जाएं, तो वासल के अंदर जाएं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन शो हो रही है न्यू रिक्वेस्ट एंड इंक्वायर फॉर रिक्वेस्ट, तो आपने इस पे क्लिक करना है। और ये जो आपकी न्यू रिक्वेस्ट है, ये देखें, ये उससे पहले भी 2 रिक्वेस्टें हुई हैं और ये रिजॉल्व हुई हैं। ये जो अभी वाली रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट डली हुई है, ठीक है? तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसका क्या स्टेटस आ रहा है। जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे,
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर उनका फीडबैक यहाँ पे आ जाएगा जब वो यहाँ पे व्यू करके देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर इन केस कोई मसला हो, कोई मिस्टेक हो गई हो, तो आप इसको फिर दोबारा से मॉडिफाई भी करके दोबारा से अपडेट कर सकते हैं। तो मैं दोबारा बैक पे जाके आपको दिखाता हूँ जब उनका फीडबैक आएगा तो कैसे होगा। तो जैसे ये मैंने प्रीवियस रिक्वेस्ट ओपन की है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये नीचे उनकी तरफ से फीडबैक आ गई है। देखें, ये जो भी वो लिखेंगे इसको आप ट्रांसलेट करें, देखें कि आपका उन्होंने वीज़ा एक्सटेंड किया या जो भी स्टेटमेंट लिखी है आपने उसको फिर फॉलो करना है। तो ये बहुत आसान सा प्रोसेस है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।